क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको परमेश्वर की योजना तो पता थी, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता अस्पष्ट लग रहा था? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो हमें परमेश्वर के वादों और मानव अधीरता के बीच के तनाव को दिखाती है। हम 2 शमूएल 2 आयत 1 से लेकर 3 आयत 5 तक का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम दाऊद की धैर्यपूर्ण आज्ञाकारिता और शाऊल के सेनापति अबनेर की महत्वाकांक्षा के बीच टकराव को देखते हैं। इस अंश का मुख्य संदेश 2 शमूएल अध्याय 2 और आयत 1 में पाया जाता है। समय के साथ दाऊद ने यहोवा से पूछताछ की। यह सरल आयत आगे आने वाली हर बात की दिशा तय करता है और दाऊद की सफलता का रहस्य प्रकट करता है। कार्य करने से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने की उसकी अडिग प्रतिबद्धता। हमारी कहानी की शुरुआत दाऊद के एक चौराहे पर खड़े होने से होती है। शाऊल मर चुका है और राजगद्दी का वादा अब उसकी पहुंच के भीतर है। लेकिन सिंहासन पर अधिकार जमाने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय दाऊद कुछ असाधारण करता है। वह परमेश्वर से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। परमेश्वर की इच्छा जानने का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो यह हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। परमेश्वर दाऊद को हेब्रोन जाने का निर्देश देता है, जहां उसे यहूदा का राजा अभिषिक्त किया जाता है। ध्यान दें कि वह अभी पूरे इस्राएल का राजा नहीं बना है, सिर्फ एक ही गोत्र का। दाऊद न तो शिकायत करता है और न ही अधिक शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है। वह जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है उसे स्वीकार करता है और बाकी परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करता है। इस बीच हमें अब्नेर से एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जो शाऊल का सैन्य प्रमुख था। वह अपने हाथ में मामला ले लेता है और शाऊल के पुत्र ईश बोशेत को इसराइल के बाकी हिस्से का राजा बना देता है। वह दाऊद के घराने और शाऊल के घराने के बीच एक लंबे और कटु संघर्ष की नींव रखता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच टकराव गिबोन के तालाब पर हुई एक दुखद घटना में चरम पर पहुंचता है, जो एक प्रतियोगिता के रूप में शुरू होता है जिसमें प्रत्येक पक्ष के 12 युवा शामिल होते हैं। वह जल्दी ही एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और घमंड को हावी होने देते हैं तो हिंसा कितनी तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। युद्ध की गर्मी में हम अब्नेर और योआब के भाई असाहेल के बीच एक निर्णायक क्षण देखते हैं। अब्नेर असाहेल को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन असाहेल की जिद अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनती है। यह अंधी महत्वाकांक्षा और बुद्धिमानी की सलाह को नजरअंदाज करने के खतरों का एक गंभीर चित्रण है। जैसे जैसे संघर्ष लंबा खींचता है, हमें बताया जाता है कि दाऊद दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होता गया, जबकि शाऊल का घराना लगातार कमजोर होता गया। 2 शमूएल 3:1। यह केवल सैन्य शक्ति का बयान नहीं है, यह उस आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतिबिंब है जो उस समय कार्य कर रही थी। दाऊद, जो लगातार परमेश्वर की इच्छा को खोजता रहा, उसे स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित किया जा रहा था। और शाऊल का घराना, जो मानवीय महत्वाकांक्षा पर आधारित था और सत्ता से चिपका हुआ था, वह तो पतन के लिए ही नियत था। यह खंड हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पहला, यह हमें हर निर्णय में परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज के महत्व को दिखाता है। बड़ा या छोटा, दाऊद की सफलता उसकी अपनी चतुराई या ताकत के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह परमेश्वर के समय और दिशा की प्रतीक्षा करने को तैयार था। दूसरा, हम यह देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने तरीकों से पूरा करने की कोशिश करते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं। अब्नेर का शाऊल के वंश को बनाए रखने का प्रयास अंततः व्यर्थ रहा, क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा चुने गए राजा के विरुद्ध था। और अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की योजनाएं अक्सर धीरे धीरे प्रकट होती हैं। दाऊद एक ही रात में पूरे इस्राएल का राजा नहीं बन गया था।
एक ऐसा समय था जब आंशिक रूप से उसकी नियुक्ति पूरी हुई और उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी और भरोसा रखना पड़ा। हमारी त्वरित संतुष्टि की संस्कृति में यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है जिसे याद रखना चाहिए। मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूं कि मैंने इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और फिर कुछ सुझाव दूंगा कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मैंने पहले आपके साथ यह साझा किया था कि मेरी कैंसर की सर्जरी हुई थी और कैसे परमेश्वर ने उस रिकवरी के समय का उपयोग मेरे जीवन में महान जागृति और नवीनीकरण लाने के लिए किया। परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की कि मैं ग्रीक मैराथन दौड़ूं। मुझे लगा वह मुझे मेरी दौड़ने की यात्रा के माध्यम से जीवन की दौड़ के बारे में सिखाना चाहता है, जैसा कि इब्रानियों 12:1 में वर्णित है। जब मैंने इस समय के दौरान पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया तो मैं यह देखकर चकित रह गया कि बाइबल में मसीही जीवन को समझाने के लिए दौड़ना या दौड़ शब्द का कितनी बार उपयोग किया गया है। और एक आयत थी जिसने मेरे हृदय को छू लिया, यशायाह 40:31। इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं, इसे याद रखिए, परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊपर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे। अब तक हमने देखा है कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करना पुराने नियम में उसके लोगों की सफलता के लिए उसकी कार्य प्रणाली रहा है, और हम देखेंगे कि यह नए नियम की कलीसिया के विस्तार का भी एक ढांचा है। परंतु दाऊद के लिए यह आत्मिक नेतृत्व की राह थी, और तुम्हारे और मेरे लिए यह हमारे दैनिक जीवन विजय और नेतृत्व का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। और आत्मिक वृद्धि भी परमेश्वर की प्रतीक्षा करने से ही उत्पन्न होती है। तो यहां कुछ सत्य हैं जिन्हें तुम और मैं आज अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला, हर निर्णय में परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राथमिकता दो। कार्य करने से पहले प्रार्थना करना और सुनना अपनी आदत बना लो। दूसरा, परमेश्वर के समय के प्रति धैर्य रखो। यदि तुम्हें पता है कि परमेश्वर ने कुछ वादा किया है तो उसके पूरा होने के लिए उसके समय पर भरोसा रखो। तीसरा, परिणामों को जबरन लाने या शॉर्टकट लेने के प्रलोभन से बचो। परमेश्वर का मार्ग शायद धीमा हो, लेकिन वह हमेशा बेहतर होता है। चौथा, संघर्षों में हिंसा या विभाजन को बढ़ाने के बजाय शांति और मेल मिलाप की तलाश करो। दाऊद के राजा बनने की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा और उसके समय के अनुसार ढालते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां तुम परिणामों को जबरन लाने की कोशिश कर रहे हो, बजाय इसके कि परमेश्वर की खोज करो और उसकी प्रतीक्षा करो? थोड़ा समय निकालो और अपने हृदय को उसकी योजनाओं के अनुरूप फिर से संरेखित करो। याद रखो, दाऊद की तरह हमें भी ऐसे लोग बनने के लिए बुलाया गया है जो निरंतर प्रभु की खोज करते हैं। उसी खोज के स्थान में हमें सच्चा मार्गदर्शन, सामर्थ्य और अंततः हमारे जीवन में उसकी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति मिलती है।